श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब से 13 से लेकर 18 तक हम लोग जो है प्रयोजन ज्ञान की चर्चा करेंगे। भगवद गीता का 13वें से लेकर 18वां अध्याय जो है वो प्रयोजन ज्ञान के बारे में है। पहले 6 अध्याय संबंध ज्ञान के बारे में है, दूसरे 6, 7 से लेके 12 तक अभिधेय ज्ञान के बारे में है और 13 से लेके 18 तक प्रयोजन ज्ञान के बारे में है। प्रयोजन मीन्स पर्पस। पर्पस मीन्स संबंध क्यों जानना चाहिए, संबंध क्यों निभाना चाहिए, इसका पर्पस क्या है, ये जानने की अब हमारी अभिलाषा है, इच्छा है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 13वें अध्याय से आरंभ होती है। संबंध क्या है ये जानना आवश्यक है, मुश्किल है थोड़ा सा, नो डाउट। संबंध निभाना कैसे है ये भी जानना आवश्यक है, पर यह भी थोड़ा मुश्किल है, भक्ति कैसे करनी है। परंतु पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। अति मीन्स बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे मुश्किल चैप्टर से यही है। 13वां अध्याय भगवद गीता के अंदर कठिनता में नंबर 1 है। 14वां अध्याय कठिनता में नंबर 2 है। 13वें अध्याय को टाइम लगेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, हौले हौले प्रोग्रेस करेंगे, तब जाके 13वां अध्याय प्रॉपरली समझ में आएगा। 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना मतलब प्रकृति के बारे में है, भौतिक प्रकृति के बारे में है, जिस प्रकृति से आपका शरीर बना है उस शरीर के बारे में है। पुरुष मीन्स आत्मा और भगवान दोनों के बारे में है, और कॉन्शियसनेस, चेतना, अंतःकरण, उसके बारे में है। अब थोड़े से समय में 3-1 मिनट के अंदर हम इसकी समरी समझते हैं कि 13वें अध्याय की समरी क्या है। पहला श्लोक जो है इसका, उसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष, ये 6 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दूसरे से लेके और 7वां ये जो श्लोक हैं इनके बारे में है कि भगवान उत्तर दे रहे हैं किस मामले में, कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में भगवान के आंसर्स हैं। अब दूसरे श्लोक में चर्चा आती है शरीर अर्थात क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तीसरे श्लोक में चर्चा आती है भगवान के साथ आत्मा की एकता, कि भगवान और आत्मा जो है उनका ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही असली ज्ञान है, इसकी चर्चा आती है। चौथे श्लोक में आती है विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप और प्रभाव सहित क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन। कैसे डेवलप होता है विकार, कैसे डेवलप होते हैं, विकार क्या है, विकृति क्या है, प्रकृति क्या है, और प्रभाव क्या है उसका, क्या डेवलपमेंट के बाद क्या चीज़ डेवलपमेंट होती है, उसका प्रभाव क्या, उसका एक्शन क्या है, उसके बारे में चर्चा है। उसके बाद 5वें श्लोक में चर्चा आती है एविडेंस की, प्रमाण। प्रमाण किसका है, ऋषियों का, वेदों का, ब्रह्मसूत्र का, इनके प्रमाण की चर्चा आती है। और 6ठे और 7वें श्लोक में आती है विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप। विकार क्या है, विकार मतलब है एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ डेवलप होती है तो उसका विकार कहलाता है, कि विकृत हो गया मतलब चेंज हो गया। 8वें से लेके 16वें श्लोक तक चर्चा आती है ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान क्या है, हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, MBA है, PhD है, ये है, वो है, डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं, एक्चुअल ज्ञान क्या है। एक्चुअल ज्ञान भगवान का, जीव का,
प्रकृति का, कर्म का और काल का, ये ज्ञान जिसके पास है वो एक्चुअल ज्ञान है। अब इसमें जो है 8वें से 12वें के अंदर तो 20 सात्विक भाव जो हैं, जो 20 ज्ञान के गुण हैं, जो उनके सात्विक भाव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें कैसे आचरण करना चाहिए उसका वर्णन हो रहा है। और इसके बाद 13वें से लेकर 16वें तक आ रही है ज्ञान के विषय में, और ज्ञान में क्या जानना चाहिए उसके विषय में भगवान का उत्तर है। 20वें से लेकर 24वां श्लोक, इसमें चर्चा आती है प्रकृति और पुरुष के बारे में। भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं। 25 से लेकर 26वें श्लोक में चर्चा आती है आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं, विभिन्न विभिन्न साधन क्या हैं, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। और 27 से लेकर 35वें श्लोक तक चर्चा आती है आत्मा और परमात्मा का विवेचन, दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली क्या फर्क है, इसकी चर्चा आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा फिर रिफाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया चैप्टर्स के बारे में, चैप्टर 1 से लेकर 6 संबंध ज्ञान के बारे में चर्चा है। संबंध ज्ञान के बारे में कि जीवात्मा का ज्ञान किसके थ्रू प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। वो प्राप्त होता है जब आप अपने आप को निष्काम कर्मयोग में लगाते हो, तब आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, तब आपको भगवान के बारे में बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो चैप्टर 1 to 6 में इसका आंसर दिया गया है। चैप्टर 7 to 12 जो हमने अभिधेय की चर्चा करी, भगवान के साथ संबंध को कैसे निभाना चाहिए, उसमें जो है भगवान की वर्शिप, भगवान की पूजा, भक्ति, उसको समझाया गया है, उसको बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। भगवान की पावर्स और भगवान के ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। भक्ति को ज्ञान योग के साथ मिक्स किया है, जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शन आती है भगवान के मैजेस्टिक फॉर्म की। ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के विश्व रूप का चिंतन होता है, उनकी पावर आती है आपको समझने की, और जब वो पावर समझ में आ जाती है तब आप लिबरेशन के योग्य बन जाते हो, क्योंकि आप उस मार्ग में चलना शुरू कर देते हो। और 13वें से लेकर 18वां जो हम प्रकरण करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे आजकल, उसमें चर्चा आएगी कि यूनिवर्स जो है वो पुरुष और प्रकृति का मेल है। ये ब्रह्मांड, ये संसार पुरुष और प्रकृति का मेल है। फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड, असेंशियल नेचर ऑफ कर्मा, भक्ति ज्ञान इज एक्सप्लेन्ड। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर एक्सप्लेन्ड हैं 13वें से लेके और 18वें अध्याय तक। अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1 और 2। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये पहला श्लोक था। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तत्विदः। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, कि शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये दो श्लोकों में इकट्ठी चर्चा आ रही है। इनका परपट भी एक साथ है। परपट को पढ़ता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी पर डिस्कशन करेंगे। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय, मैंने 6 पॉइंट बताए थे आपको, 6 के बारे में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र को दूसरे शब्दों में खेत भी कहते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है।
ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। भगवान के धाम से हम जब आए हैं तो हम जो है यहाँ पर इस भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं और भोगने के लिए हम उसके ऊपर एम्पावर करना चाहते हैं अपने आप को, बट एक्शन रिवर्स में होता है। भौतिक प्रकृति हम पे एम्पावर कर लेती है और हम भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय 3 गुणास, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। ये कर्म क्षेत्र शरीर है। ये शरीर क्या है? अब प्रभुपाद बताते हैं शरीर क्या है। शरीर इंद्रियों से बना हुआ है और बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीव जो है वो इंद्र तृप्ति चाहता है और उसकी इंद्रियों की तृप्ति जैसे होगी उसी के अनुसार उसे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। कोई सुअर बनता है तो कोई कुत्ता बनता है, कोई गाय बनता है तो कोई मनुष्य बनता है। हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार जैसा चाहता है वैसे उसको जो है शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बद्ध जीव के लिए ये शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को शरीर मान लेना, मतलब अहंकार में जब आ जाता है, फॉल्स ईगो में आ जाता है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। तो जब फॉल्स ईगो में आ जाता है तो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। ये कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। सोल क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र शरीर है। ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई है। एक बद्ध जीव ये जान सकता है वे अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, देहिन अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है। ये शरीर बालक से कुमार, कुमार से तरुण, तरुण से वृद्ध अवस्था में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। इसके बाद मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है, अर्थात सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। ये बात को जो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक चर्चा हुई है, अब उसी को यहाँ पे हल्का सा रिपीटिशन दे रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम और अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर को धारण करती है आत्मा, तो क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है। क्षेत्रज्ञ एक और भी है, परमात्मा, उसकी भी चर्चा आएगी। अर्थात वह कर्म क्षेत्र आ जाता है कि शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल परपट है ये, इसको पढ़ना चाहिए बार बार। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है, जो मैंने आपसे भी संबंध ज्ञान की चर्चा करी। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है, अर्थात अभिधेय संबंध को निभाना कैसे है, अर्थात भगवान की भक्ति कैसे करनी है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रही हैं। दे फॉरगेटफुलनेस, वो भूल गई हैं कि भगवान से विलग हुई हैं, भगवान के धाम छोड़ के इस धाम में आ गई हैं, तो यहाँ भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में आ गई हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, मीन्स जब अंधकार दूर होता है, प्रकाश मिलता है, तो वह विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। भगवान के धाम से उतरा, प्रकृति के संपर्क में आया, किस प्रकार आता है वो चर्चा इन अध्यायों में होगी। किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है,
लेकिन किस तरह से संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। शरीर को क्षेत्र कहने का भाव खेत भी है, मैंने आपसे बोला। क्षेत्र मीन्स खेत। खेत में बीज डालते हैं, बीज से फल निकलता है। खेत शरीर है, बीज क्या है? कर्म। कर्म आप करते हो, फल निकलता है, फल से होता है कर्म बंधन, अब बंधन में बन जाते हो। तद्विद्ध, ये शब्द जो है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी आया है। तत्वदर्शी मतलब सत्य को और असत्य को जानने वाला। यहाँ किसमें चर्चा आ रही है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला। वहाँ पे आई है सत्य और असत्य को जानने वाला, यहाँ पे चर्चा आ रही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है इदम। इदम मतलब यह, इदम का मतलब होता है यह, मतलब अपने आप से अलग देखने वाला। मतलब सोल से बॉडी डिफरेंट है, ये दिखाई देता है। सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट। नंबर 1, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में जाएंगे तो समझ में आएगी बात। इंद्रियां अपने विषयों को जान सकती हैं। ये शब्द है, ये रूप है, ये गंध है, ये स्पर्श है, ये स्वाद है अर्थात रस है, परंतु विषय इंद्रियों को नहीं जान सकते। ये बात जो है तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में चर्चा क्लियर कही गई है। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक मैं आपके लिए निकालता हूँ। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के द्वारा इसका वध करो। मतलब इंद्रियां जो है विषयों से, विषय स्थूल है, रूप स्थूल है, शब्द स्थूल है, सब स्थूल है, समझ में आते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, पर इंद्रियां जो है इनसे सूक्ष्म है और प्रकाशक है, ज़्यादा प्रकाशमय है कि समझ पाती इनको अंडरस्टैंड कर पाती। अब इंद्रियां जब विषय अगर दोनों भी मिल जाएं तो मन को नहीं जान सकते, पर मन जान सकता है इंद्रियां क्या चाहती हैं, मन जान सकता है विषय क्या है। मन इज इन ए सुपीरियर पोजीशन। अब इंद्रियां, विषय, मन ये बुद्धि को नहीं जान सकते क्योंकि बुद्धि उनसे सुपीरियर है, पर बुद्धि इन सबको जान सकती है। अब इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि ये सब लोग मिलकर आत्मा को नहीं जान सकते क्योंकि आत्मा इन सब से सुपीरियर है। इन्फीरियर चीज़ सुपीरियर को नहीं जान सकती, पर सुपीरियर चीज़ इन्फीरियर को जान सकती है। ये बात समझने वाली है। अब जो 4 बातें हमने कही, इसके कारण, रीज़न क्यों नहीं जान सकते, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दृष्टा अर्थात देखने वाले 2 तरह के लोग हैं, द 2 टाइप्स। एक है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब है दूसरे की सहायता से देखने वाला, सअपेक्षा। निरपेक्षा, निरपेक्षा मीन्स दूसरे की सहायता के बिना देखने वाला। जो दूसरे की सहायता के बिना देखने वाला है वो आत्मा है क्योंकि सबसे सुपीरियर पोजीशन पे बैठी हुई है। पर जो दूसरे की सहायता से देखने वाले हैं उसमें एक दूसरे की सहायता से स्थूल शरीर देखा जा सकता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि इनको देखने के लिए आपको चाहिए चेतना, और चेतना आती है आत्मा से। तो ये प्रोसेस है। अब इदम मतलब ये है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इदम का मतलब है पहले आप देखते हो बॉडी मेड ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, ये आप पहले देखते हो। देन यू सी सेंसेस ऑफ नॉलेज, मतलब आइज़ जो है वो बॉडी को देखती हैं, मतलब आपका आँखें शरीर को देखती हैं, कान शरीर के बारे में सुनते हैं। देन अब जो देख रहे हैं हम चीज़ को, आँखों ने कुछ देखा, कानों ने कुछ सुना, नाक ने कुछ सूंघा, जिह्वा ने कुछ रस का आस्वादन किया, त्वचा ने स्पर्श के द्वारा कुछ आस्वादन किया, तो ये माइंड से समझ में आता है। ये सारे मैसेज जो है माइंड में जाते हैं और माइंड से समझ में आते हैं। अब एनालिसिस करती है इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि इसमें क्या चीज़ है, कैसी है, ठीक है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है,
वो सारा का सारा एनालिटिकल स्टडी जो है वो इंटेलिजेंस के द्वारा होती है, तो मन से कम होती है और बुद्धि से ज़्यादा होती है। अब सोल, आत्मा जो है, उसके ये औजार हैं, उसके ये करण हैं, उसके ये हथियार हैं जिसके द्वारा कि वो समझ लेता है, उसको सारी बातें जो है समझ में आ जाती हैं। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 3। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सम शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब भगवान ने यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में नई चीज़ ऐड कर दी। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव और पदार्थ। पदार्थ मीन्स भौतिक प्रकृति से बनी चीज़ है। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ। कृष्ण को सबका ज्ञान है, आपके अंदर बैठे अंतर्यामी भगवान के रूप में उनको आपका पूरा ज्ञान है। लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मुझे केवल एक शरीर का ज्ञान नहीं कि आपके शरीर के बारे में जानता हूँ, मैं सबके बारे में जानता हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। अब भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं, वो सबके विषय में जानते हैं। ये नहीं कि केवल अपने विषय में जानते हैं या एक आपके विषय में जानते हैं, एक शरीर के विषय में जानते हैं, वो सबके विषय में जानते हैं। ही नोज अबाउट एवरीबॉडी। अब वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रखता है। तो भगवान राजा की तरह है, उनको प्रत्येक का पूर्ण ज्ञान है। अब देखिए आगे लिखते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ही नोज अबाउट एवरीबॉडी, क्योंकि हर एक के शरीर में परमात्मा रूप से विद्यमान है। ये शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है। ऋषि मीन्स इंद्रिया, ईश मीन्स इंद्रियों के स्वामी है। इसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं भी ज्ञाता हूँ। इसका अर्थ है वह परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने वशिष्ठ शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इसका इस प्रकार वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम च अपि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्चतः। इस शरीर क्षेत्र कहलाता है। शरीर के भीतर का इसका स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो हमने मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से चर्चा करी है कि आत्मा और परमात्मा 2 मित्र पक्षी हैं जो आपके हृदय रूपी घोंसले में विराजमान हैं, जिसमें परमात्मा साक्षी है, अनुमंता है, उपद्रष्टा है, और आत्मा जो है वो अपने कर्मों का फल भोगता है। शरीर के साथ आत्मा संग है। भगवान शरीर में रहते हुए भी शरीर से असंग है, उनसे लिप्त नहीं होते। भगवान का शरीर के कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा का अपने कर्मों से लेना देना है। अब इसमें जो है वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के विधान की जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ज्ञान का मतलब है शरीर के बारे में ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान और परमात्मा के बारे में ज्ञान। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर जो प्रकृति एवं विशिष्ट आत्मा के नियामक है की स्थिति समझनी होती है। मनुष्य को चित्रकार, चित्र और तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए, दोनों में भ्रम नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है। इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और दिनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद 1.12
भोक्ता भोग्यम प्रीतिरारम च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, और भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने वाला, इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। यहाँ पे ब्रह्म को उन्होंने ब्रह्म ज्योति से नहीं कंपेयर किया है, ब्रह्म को तीनों से कंपेयर किया है, तीनों नाम दिए गए हैं। अर्थात जीव भी ब्रह्म कहलाता है, भौतिक प्रकृति भी ब्रह्म कहलाती है, और दोनों का कंट्रोलर जो है भगवान, वो भी ब्रह्म कहलाते हैं। इस अध्याय में बताया जाएगा कि दोनों ज्ञाताओं में एक अच्युत है, दूसरा अच्युत। जैसे भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं, और जीव जो है पोजीशन से गिरना है, कर्म बंधन में आ जाता है और कर्मों के फल भोगता है। मैं कर्म क्षेत्र का ज्ञाता भी हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प मान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। और आप फॉल्सहुड में चल रहे हो, आप एक्चुअल डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। श्री बलदेव विद्याभूषण का मत है कि आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का ही नियामक है। मीन्स ही इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये बात हमको समझनी चाहिए। अब इसमें जो है थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा समझ लेते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि कैसे बात हो रही है। मनुष्य जो है किसी विषय को जानता है तो वह जाने आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। कि आप ज्ञेय मतलब आपने क्या जाना, क्या जानना, क्या जानते हैं आप। और उस ज्ञेय को जानने के लिए उसके पास जो है, वैसे बताया कि दो तरीके हैं, एक है बाहरी, एक है इंटरनल। बाहरी इंटरनल क्या है? कान से सुनेगा, आँख से जानेगा। और इंटरनल क्या है? इंटरनल है मन और बुद्धि। ये सब चीज़ें जब मिल के काम करती हैं तब आप किसी विषय के बारे में जान सकते हो। जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो कंट्रोल करती है मन, बुद्धि और अहंकार को। और इनमें अहंकार सबसे सूक्ष्म है। अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, और जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो है प्रकाश स्वरूप है। उस अहम भाव के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। तो अहंकार का भी स्वामी आत्मा है, आत्मा को मेरा ही स्वरूप समझो। ये भगवान ने बताया। अब हम जो है इसके ऊपर श्लोक संख्या 3 जीव, जैसे मैंने अभी चर्चा करी उसी को रिपीट करूंगा ताकि श्लोक डिफिकल्ट हैं, इनको समझना और आसान हो जाएगा। रिपीटिशन से रिवीजन होता है, रिवीजन से बातें समझ में आती। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? क्षेत्रज्ञ एवं परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का निरूपण करते हैं, ज्ञान के लक्षण के बारे में बताते हैं। जीव अपने क्षेत्र का ज्ञाता है, जीव अपने क्षेत्र को जानता है, अपने शरीर को जानता है। और भगवान सब क्षेत्रों के ज्ञाता है। जैसे कि हमने महाभारत से श्लोक पढ़ा था, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभ शुभे तानि वेति स योगात्मा तत् क्षेत्रज्ञ उच्यते। भगवान अर्थात योग आत्मा इन शरीरों को क्षेत्र के रूप में जानते हैं कि शरीर शुभ पुण्य तथा अशुभ पाप के कारण है। भगवान को सब क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। अब ज्ञान क्या है? जीव अर्थात अपना क्षेत्रज्ञ एवं भगवान सबके क्षेत्रज्ञ का भेद कर पाना ज्ञान है। मतलब भगवान के बारे में और जीव के बारे में भेद कर पाना ज्ञान है। ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का एक ही जगह तीनों उपस्थित हैं। भगवान आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है और शरीर आपको मिला हुआ है। इन तीनों के गुण अलग अलग हैं, इसको जानना ज्ञान है। भगवान में अंदर किसी तरह का कलमश नहीं है। जैसे कपड़े को रंगने पर रंग अलग होता है, ऐसे कपड़ा अलग अलग रंग होता है। तो इसी तरह कर्म बंधन के द्वारा जीव अलग अलग रंग धारण करता है। भगवान और जीव दोनों शुद्ध हैं, दोनों पवित्र हैं। भगवान जीव एवं प्रकृति के संग हैं, किंतु जीव या प्रकृति नहीं बनते, उनसे अलग हैं, मतलब असंग रहते हैं। जीव प्रकृति के संग है, किंतु प्रकृति नहीं बन सकता, प्रकृति जीव नहीं बन सकती।
दोनों अलग अलग हैं। ये सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना ही ज्ञान है। अब वेदांत सूत्र में चर्चा आती है, न तो दृष्टांत भावतः, लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय मटेरियल वर्ल्ड। भगवान के ऊपर भौतिक प्रकृति का कोई भी छींटा भी नहीं पड़ता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं आता। भगवान इस भौतिक संसार से दूषित नहीं होते। लॉर्ड मेंटेन करते हैं मैटर और जीव की डिस्टिंक्शन को, जो कि आगे हम 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में पढ़ेंगे, क्षर और अक्षर के बारे में। अब श्वेताक्षर उपनिषद में एक श्लोक आता है, पृथक आत्मनम प्रेरितारम च भत्वा जुष्टम ततसतेनामृता त्वम एति। जब यह अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भली भांति पृथक समझ लेता है और उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, तब उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। मीन्स यू हैव टू चेंज योर लाइन, यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, कि तब वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है और परम शांति एवं सनातन दिव्य धाम को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करेगा? जब वो परमेश्वर में, ईश्वर परमेश्वर में, जीव में और भौतिक प्रकृति में संबंध जान लेगा और डिफरेंस जान लेगा और फिर उसके अनुसार कार्य करेगा, तब वो भगवान के धाम में जाने में सक्षम हो जाएगा। फिर इसके श्वेताक्षर उपनिषद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, ज्ञायो दो अजो ईश नीशो अजः ही एका भोक्तृम भोग्यार्थ युक्ता, कि ईश्वर सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है। मतलब भगवान सर्वज्ञ मतलब सबके ज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। जीव अल्पज्ञ है, अपना ही ज्ञान है, बस उससे अपना भी पूरा ज्ञान नहीं है और अल्प शक्ति वाला है। पर ये दोनों ही अजन्मा हैं। अजा मीन्स दोनों का जन्म नहीं होता, प्राकट्य है। इसके सिवा तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का भी जन्म नहीं होता, प्रकट होती है। ये भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। ये आपको भोग सामग्री देती है कि हाउ डू यू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए एंजॉयमेंट करना है तो आपको उसका सामान उपलब्ध कराती है। फिर श्वेताक्षर उपनिषद के इसी अध्याय, पहले अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनो ईशते देव एकः। प्रकृति तो क्षर अर्थात परिवर्तन होने वाली है, प्रकृति में परिवर्तन होता है और इसको भोगने वाला जीव जो है वो अविनाशी है, अक्षर है। इस क्षर एवं अक्षर अर्थात जड़ प्रकृति और चेतन जीव समुदाय दोनों ही तत्वों पर एक परम तत्व है, वो परमेश्वर शासन करते हैं। वही उन्हें प्राप्त करने योग्य हैं जो उसे तत्व से जानना चाहता है। भगवान को तत्व से जानो और भगवान को प्राप्त करो, दैट इज व्हाट इज वांटेड। वही आपको इच्छा है, वही आपकी इच्छा होनी चाहिए, वही आपको जो है प्राप्त करना है। अब फिर इसके अंदर 11वें श्लोक में चर्चा आती है, भोक्ता भोग्यम प्रतितारम च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म एतत्। मनुष्य भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य जड़ प्रकृति, इन दोनों के प्रेरक भगवान को जान लेता है, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिनका ये 3 भेद बताए गए हैं वे समग्र ब्रह्म हैं, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और दोनों के आधार तथा नियामक परमात्मा, तीनों ही ब्रह्म के रूप हैं, जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा अभी। इसके बाद कुछ थोड़ी सी चर्चा है डिटेल में। इसके अंदर जो है आ रही है, एक उपनिषद से व्याख्या है। उपनिषद में कहा गया है कि 2 प्रकृतियों में एक तो वह है जिसको गीता में अपराप नाम से उल्लेख हुआ है, जिसके 8 भेद किए गए हैं, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
ये अपने अधिष्ठाता परम देव परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने ही सदृश त्रिगुण में असंख्य जीव देहों को उत्पन्न करती है। मतलब जीव जो है प्रकृति के द्वारा शरीर जब धारण होता है, जीव शरीर धारण करता है, इसी प्रकृति के द्वारा होता है। ये चूंकि प्रकृति 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए इसे 3 रंग वाली भी बोला गया। उपनिषद में व्याख्या आ रही है, इसे 3 रंग वाली कहा गया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण ही इसके 3 रंग हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है, ये डिटेल्ड है पर बहुत सुंदर है। 3 रंग हैं। सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशक है, उसे श्वेत रंग माना गया है, सफेद। रजोगुण रागात्मक है, उसका रंग लाल माना गया है। तमोगुण अज्ञान रूप आवरक होने से उसे काला अर्थात कृष्ण वर्ण माना गया है। इन 3 गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफेद, लाल व काले रंग की कहा गया है, जिसका गीता में जीव रूप परा तथा चेतन प्रकृति के नाम से 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में, क्षत्रज्ञ नाम से 13वें अध्याय के 2 श्लोक में और अक्षर पुरुष के नाम से 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णन किया गया है। इसको दोबारा से समझिएगा कि चूंकि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसलिए इसके 3 रंग कहे गए हैं। एक रंग है सफ़ेद, दूसरा है लाल, तीसरा है काला। सतोगुण जो है, जब हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे सतोगुण की चर्चा आएगी, उसमें कहा गया है कि सतोगुण जो है वो निर्मल होता है और प्रकाशक होता है, प्रकाशमय होता है, ये सफ़ेद हो गया। रजोगुण जो है राग, अटैचमेंट से है, आपको भौतिक संसार से अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए उसे लाल माना गया है। और तमोगुण जो है अज्ञान है और आपके सारे ज्ञान को ढक देता है, इसलिए उसे अंधकार में कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग माना गया है। अब एक तो वे जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उनके साथ एक रूप होकर विचित्र भोगों को अपने कर्मानुसार भोगते हैं। भौतिक प्रकृति के ऊपर है जीव, क्योंकि जीव परा है, भौतिक प्रकृति अपरा है। परंतु कनेक्शन क्या बनता है कि जीव जो है एंजॉय करने के नाते वो अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति के वश में आ जाता है और अपने भोगों को भोगता है कर्मों के अनुसार। जैसे कर्म किए थे वैसे फल मिलेंगे, वैसा फल भोगेगा। दूसरा समुदाय है उस ज्ञानी महापुरुषों का है, जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिन्होंने इन भोगों को निस्सार और क्षण भंगुर समझ के इनका सर्वथा परित्याग कर दिया है। दोनों प्रकार के जीव, चाहे वो ज्ञानी महापुरुष हैं और चाहे वो इंद्रिय भोगों को भोगने वाले हैं, दोनों अजन्मा है, अनादि हैं, इसीलिए इन्हें अज कहा गया है। इसी तरह इसमें चर्चा आती है, फिर एक श्लोक है उपनिषद के अंदर ही, जिसमें ज्ञान आता है क्षेत्रज्ञम चापी तमाम विद्धिम, मैं ही क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में चर्चा आई, जिससे यह पूर्ण संसार व्याप्त है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में चर्चा आई, मेरे से पूर्ण संसार व्याप्त है। और 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में चर्चा आएगी, ज्ञान के चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देखना चाहिए। नॉलेज से, आंखों से नहीं दिखेगा, ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए। ये समझना अर्थात ज्ञान चक्षु क्यों कि शरीर प्रकृति का अंश और जीव भगवान का अंश। मेरे अंश हो, मेरे सम्मुख हो जाओ, प्रकृति से विमुख हो जाओ। शरीर की संसार से एकता, क्षेत्रज्ञ आत्मा की भगवान से एकता, वास्तविक ज्ञान आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए, संसार में जन्म ना हो और संसार की परतंत्रता ना हो, संसार हम पे कंट्रोल ना कर पाए, भौतिक प्रकृति हम पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बात असेंशियल है, ये बात समझनी है। अब एक एग्जाम्पल दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल है। एक राजा सारे राज्य के बारे में जानता है, अपने प्रदेश का अध्यक्ष है, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में सब कुछ जानता है। राजा मूल अधिपति है, जैसे पीछे चर्चा करी, नागरिक कौन अधिपति हैं। राजा प्राइमरी संरक्षक है, ज्ञाता अर्थात नागरिक जो है वो सेकेंडरी संरक्षक है। एक अच्युत है, दूसरा अच्युत है, एक स्वतंत्र है, दूसरा अधीन है। जीवात्मा को अपने देह का
कौन नियंता है? परमात्मा सभी देहों के मुख्य नियंता है। तो ये है पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक जिसके बारे में हमने चर्चा करी। इसमें एक बात समझनी आवश्यक है यहाँ पर कि आप कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो उस छूटने का तरीका क्या है, स्थान क्या है, वो तरीके के छूटने का स्थान और छूटने का तरीका क्या है, ये समझना आवश्यक है। नियम है, ये नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहाँ से ही छुटकारा हो सकता है। अगर आपने गाय को यहाँ पे बांध दिया रस्सी के साथ, इस खंबे के साथ, तो आपको इसी खंबे से गाय को खोलना, दूसरे खंबे से गाय को नहीं खोल सकते। अगर आपको जो है मनुष्य शरीर से बंधन मिला है तो मनुष्य शरीर से ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। और कब होगी? जब मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार का अहंता तथा ममता रूप का बंधन ना रहे, संबंध ना रहे, तब वो मात्र संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है, ये बात जाननी आवश्यक है। हरे कृष्णा। ये 13वां अध्याय थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। इसको हम ज़्यादा श्लोक एक बार में न करके थोड़े थोड़े श्लोक करेंगे, थोड़े समय न लेके, ज़्यादा समय लेगा, परंतु जैसे ठाकुर जी की इच्छा है वैसे ही किया जाएगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस मंजू जी, आपने कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस पूछिए। प्रभु जी, ये जो दूसरे श्लोक में लिखा है ना, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस लाइन के बाद मैं बिल्ली हूँ, ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। तो ये समझने में ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है, मतलब ज्ञाता भगवान है। माता जी, तो ज्ञाता है आत्मा, आत्मा, हाँ, और आत्मा के ऊपर है भगवान। ये जो मेरे को मनुष्य शरीर मिला है, स्त्री शरीर मिला है, कुत्ता शरीर मिला है, शरीर मिला है, आत्मा कुत्ता नहीं है। आत्मा आत्मा है, शरीर कुत्ते का प्राप्त हुआ है। आत्मा आत्मा है, शरीर गधे का प्राप्त हुआ है। आत्मा आत्मा है, शरीर बिल्ली का प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ज्ञाता आत्मा को कहा गया, ज्ञाता आत्मा है, आत्मा परमात्मा भी है, दोनों है। वही कंफ्यूजन, इधर आत्मा है लेकिन अगले श्लोक में उसको परमात्मा कहा गया। जब ज्ञाता की बात आती है तो भगवान ने कह दिया कि ज्ञाता शरीर का, अपने शरीर का ज्ञाता है, मैं सबके शरीर का ज्ञाता हूँ। तो ज्ञाता दोनों हैं, एक अपने शरीर का है, एक सारे शरीरों का है। तो ज्ञाता शब्द जो है कॉमन है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, पर बोथ। हाँ ठीक है, ठीक है, यही करिए। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सचिन जी बोलो। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, अपना आत्मा के बारे में बताया आपने। सबसे पहले अपना वीडियो ऑन किया करो। मैं मिस्टर एस से बात कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अब पूछिए। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछा था कि आपने कि आत्मा की 3 तरह की प्रवृत्ति हो जाती है, तामसिक है, सात्विक है, रजो, और हमें उसको ये रियलाइज करना पड़ता है कि हम जो है कृष्णा से निकल आए हैं और उसी धाम में वापस जाना है। ऐसे है, आप सबसे पहले तो एक मिस्टेक कर रहे हो। आत्मा ना सात्विक होती है, ना तामसिक होती है, ना रजोगुनी होती है। आत्मा शुद्ध है, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। ठीक है, ये बात पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न करिए, क्या है? अब आगे बोलिए क्या है? जी, मेरा क्वेश्चन नहीं था प्रभु जी कि जैसे अभी हमें ज्ञान नहीं है और हम
जो आत्मा है, हमारी आत्मा है, वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी एंजॉय कर रही है किसी किसी रूप में, उसको भी जो चाहिए है कि तामसिक रूप से किसी कुछ भी जो हमारी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसको एक स्थान यहाँ पे भक्ति तरह प्राइवेट चल रहा है, वो ऐसे तत्व हो गया कोशिश करता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप अपने मोबाइल की तरफ मुंह करके बोलिए। आप ऊपर की तरफ मुंह करके बोल रहे हैं तो आवाज कट रही है। अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अब सुनाई दे रही है। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी क्या है कि हमारी जो आत्मा है वो एक तरह से सात्विक तरफ नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, और आत्मा का स्वरूप है कि उसको एंजॉय नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कृष्णा की तरफ एंजॉय के लिए रखें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे शरीर के अंदर क्या चीज है जो उसको रियल एंजॉय देने के लिए कोशिश करती है? प्रभु जी, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पढ़िएगा भगवद गीता का। भगवद गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? प्रभु जी, अभी मैं नहीं पढ़ता। अभी मैं तो पढ़ना शुरू करिए। जो मैं टीचिंग भगवद गीता क्लास ले रहा हूँ उसके अंदर आइए।